स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, विधानसभा चुनाव की सरगर्मी है और स्टार प्रचारकों का एक तरह से कहा जाए झारखंड में दौरा शुरू हो गया। एक के बाद एक स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं। राजनाथ सिंह अगर कहा जाए, आपको अमित शाह कहा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यहां पर दौरा हुआ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा हुआ। लगातार बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में इस बार आ गई है और स्टार प्रचारकों का कहा जाए काफ़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं और लोगों को अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। और ये बता दें कि 10 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा, जो एक तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वो इसलिए इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां रोड शो कर चुके हैं रांची में। दर्शकों को बता दें कि रांची में रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 नवंबर को होने जा रहा है, जो अपने आप में बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। इसको लेकर बीजेपी नेताओं में काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है और रांची के विधायक उम्मीदवार सीपी सिंह के पक्ष में वोट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा। ये काफ़ी अहम बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी नेता इसे बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रत्नेश जुड़े हुए हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे किस तरह से रत्नेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब भी दौरा होता है काफ़ी अहम माना जाता है और बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह नज़र आता है। लोग भारी संख्या में देखने के लिए पहुंचते हैं और एक तरह से कहा जाए पूरी तरह से हवा का रुख ही बदला सा नजर आता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते, कहीं भी करते हैं, पर रांची में तो 10 नवंबर को आ ही रहे। जी देखिए, विधानसभा चुनाव चल रहा है झारखंड में और जिस तरह से भाजपा जो है अपने कई दिग्गज को झारखंड में लगाई हुई है। लगातार योगी आदित्यनाथ जो हैं वो दौरा कर रहे हैं, झारखंड चुनावी सभा कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जो हैं वो 2 दिन पहले रांची के हटिया में नवीन जायसवाल के पक्ष में, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में सभा की है, वोट की अपील की है। अब नरेंद्र मोदी जो हैं अब राजधानी रांची में रोड शो करेंगे 10 तारीख को। रोड शो आपको बता दें कि ओटीसी मैदान से, जहां पर सांसद संजय सेठ जो हैं रक्षा मंत्री, उनके आवास के पास से रातू रोड न्यू मार्केट चौक तक जो है वो रोड शो करेंगे। लेकिन इसमें आपको ये बता दें कि रातू रोड जो है शुरू से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। लेकिन जिस तरह से पिछली बार 2019 का जब चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं रातू रोड में डगमगा गई थी। जब चुटिया का जब ईवीएम खुला तब भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। लगातार पिछले बार आप देखे होंगे कि महुआ मांझी जो है रातू रोड का जब काउंटिंग हो रहा था तो वो आगे बढ़त बनाई हुई थी सीपी सिंह से। सीपी सिंह को ये चीज़ लगने लगा था कि हम हार जाएंगे, लेकिन चुटिया का जैसे खुला तो सीपी सिंह आगे हुआ। हालांकि वो बाद में 5000 कुछ वोटों से वो जीत गए। तो भारतीय जनता पार्टी अब रातू रोड में कमज़ोर हो गई है और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का भी सीट नहीं है, पहले तो नरेंद्र मोदी को या फिर राजनाथ सिंह, अमित शाह, ऐसे कई दिग्गज को वहाँ पर उतारा गया। किस तरह से वो सीट को हम लोग सेंधमारी कर सके, जीत सके। अब राजधानी रांची के सीट में नज़र लगा हुआ, क्योंकि रांची का सीट सबसे अहम सीट है, राजधानी का सीट है और यहाँ पर सीधे टक्कर जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा में है। तो जिस तरह से महुआ मांझी कैंपेनिंग कर रहे हैं, महुआ मांझी के पक्ष में आप देखे होंगे कि कल्पना सोरेन का रोड शो था। कल्पना सोरेन कोई कारणवश जमशेदपुर से रांची नहीं पहुंच पाई तो खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रोड शो किए और रोड शो में काफ़ी जो है उनको प्यार भी मिला। एक रांची जो है हुजूम पड़ गया था, जगह छोटा पड़ गया था रोड शो में। लास्ट में मुख्यमंत्री गाड़ी के बोनट पे खड़ा होकर जो है वो लोगों को संबोधन किया और लोगों का जो प्यार मिल रहा था उससे ये स्पष्ट हो गया था कि महुआ मांझी के पक्ष में लोग, जो रांची की जनता है, इस बार चली गई है। लेकिन भाजपा को ये चीज़ सताने लगा था, तो इसलिए लास्ट में नरेंद्र मोदी का रांची में सभा होने वाला था, लेकिन वो सभा को तब्दील जो है वो रोड शो में कर दिया गया। इसलिए रांची में उनका रोड शो करवाया जा रहा है। रांची में वो रोड शो करने के बाद गुमला चले जाएंगे। सुदर्शन भगत के पक्ष में जो सांसद रहे हैं, पूर्व सांसद हैं और इस बार भाजपा के प्रत्याशी हैं, विधायक के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पक्ष में वो सभा संबोधित करेंगे। उसके बाद वहाँ से फिर वो चले जाएंगे चंदन क्यारी में अमर बावरी के पक्ष में सभा करेंगे। आपको बता दें कि जिस 11 तारीख को शाम 4 बजे तक जो है वो रांची में आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं। उसके बाद डोर टू डोर आप अपना कैंपेन कर सकते हैं। कोई भी स्टार प्रचारक हो या फिर प्रत्याशी वो खुद जाकर अब फिर सभा प्रचार नहीं कर सकता है। 4 बजे के बाद जो है वो बंद हो जाए, क्योंकि 13 तारीख को यहाँ पहले चरण का मतदान है। तो भाजपा चाहती है किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीते। 10 तारीख को नरेंद्र मोदी का यहाँ पर रोड शो है। उसके बाद 11 तारीख को सीपी सिंह के पक्ष में ही जो है वो अमित शाह का सभा है। आप देखिए उनके सीपी सिंह के पक्ष में पहली बार
भारतीय जनता पार्टी को इतने बड़े बड़े दिग्गज को जो है वो राजधानी रांची में उतार रही है। भाजपा को ये चीज़ सताने लगा है कि मेरी सीट जो है वो रांची से फिसल सकती है। जिस तरह से पिछली बार अगर आप देखें तो पिछली बार सीपी सिंह करीब समझिए तो हार चुके थे, लेकिन जिस तरह से चुटिया का जो है ईवीएम खुला और सीपी सिंह उनमें आगे बढ़े। आप देखे होंगे भाजपा से बागी होकर निर्दलीय अपना प्रत्याशी जो है मुनचुन राय अपना नामांकन किए। मुनचुन राय को मनाने के लिए शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं वो उनके घर गए। कांके से अगर बात की जाए तो ये क्या बोलते हैं कमलेश राम जो है वो चुनाव मैदान में है। समरी लाल का टिकट काट दिया गया, जीतू चंद्र राम को टिकट दिया। भाजपा को अब डर सताने लगा है, तो इसलिए कई दिग्गज को अब बुला रही है झारखंड और चुनाव प्रचार करिए। आप देखे होंगे 2 दिन पहले अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे आए थे। खड़गे की सभा में जिस तरह का भीड़ नहीं हुआ था, उनकी सभा में कुर्सियां जो खाली रह गई थी। लेकिन वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं जब रांची में रोड शो किया तो किस तरह का भीड़ जो था, एक जनसैलाब जो था उमड़ पड़ा था सिर्फ मुख्यमंत्री को सुनने के लिए, देखने के लिए। तो भाजपा को ये चीज़ सताने लगा कि कहीं रांची सीट जो शुरू से परंपरागत सीट रहा है, भाजपा का सेफ सीट रहा है, वो सीट कहीं मेरे हाथ से फिसल ना जाए, इसलिए नरेंद्र मोदी का रोड शो रांची में करा रही है। रत्नेश, अगर कहा जाए जैसे कि आप बता रहे हैं कि कांके में टिकट काटा गया है, लेकिन रांची में लोगों को ये लग रहा था कि शायद सीपी सिंह को टिकट ना मिले, लेकिन फिर भी टिकट मिला। हटिया में भी नवीन जायसवाल को लगातार इस बार तो वो खुद नवीन जायसवाल कह रहे हैं कि इस बार चौका लगाने की तैयारी है। तो क्या मतलब सेफ जोन अगर कहा जाए, रांची और हटिया की बात करें, यहाँ पर तो बदलाव नहीं किए जाते हैं, लेकिन सेफ जोन एक तरह से कहा जाए कि वो समझ रहे कि सेफ जोन बीजेपी की ओर से यहाँ पर हटिया और रांची है। इसीलिए यहाँ पर एक बार पिछले बार कुछ थोड़ा मतों का जो मतदान का अंतर था, वो जीत का जो अंतर था वो बहुत कम था। तो इस बार इसीलिए रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो हो रहा है। क्या रत्नेश ये जरा बताइए कि लोगों का जब रोड शो होता है तो लोग वहाँ भारी संख्या में पहुँचते हैं, प्रधानमंत्री का रोड शो में कितना इम्पैक्ट और कितना इफेक्ट पड़ता है लोगों के दिलो दिमाग में? जी देखिए, रांची का अगर बात करें तो रांची में भारतीय जनता पार्टी के कई दावेदार थे चुनाव लड़ने के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, सीपी सिंह का एज हो गया, वो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको बाद में मनाई। बाद में सीपी सिंह की तरफ से बयान आया कि हम आखिरी बार चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये सीपी सिंह का स्टेटमेंट नहीं था। ये पार्टी जो थी, पार्टी उनको ज़बरदस्ती टिकट दिए। इस बार सीपी सिंह को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, पार्टी टिकट दिए, पार्टी का इज्जत बचाने के लिए, मान सम्मान रख ली। सीपी सिंह को ये चीज़ आगे आके कहना पड़ा कि हम चुनाव खुद से लड़ रहे हैं, हम पार्टी को, क्योंकि पार्टी अगर रांची से रमेश सिंह दावेदार थे, मुनचुन राय थे, संदीप वर्मा थे, किसी एक को टिकट देती तो कई लोग नाराज़ हो जाते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो रिस्क नहीं खेलना चाहती थी, इसलिए सीपी सिंह को टिकट दी। और इसलिए देखिए, अब सीपी सिंह को कभी भी इतना मेहनत नहीं करना पड़ा है रांची की जनता के लिए, क्योंकि रांची की जनता के लिए वो काम किए हैं। लेकिन पिछले कुछ साल से जो सीपी सिंह से रांची की जनता जो थी, भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता जो हैं वो उनसे नाराज़ चल रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को रांची सीट किसी भी तरह जीतना है, क्योंकि रांची, हम आपको पहले ही बताया कि रांची सबसे हॉट सीट और सबसे अहम सीट है, राजधानी का सीट है। नवीन जायसवाल वहाँ से आंसू जो है वो चुनाव लड़ती थी, भरत काशी वहाँ से उम्मीदवार हुआ करते थे। भरत काशी जो निर्दलीय, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी तो अपना कैंडिडेट चेंज कर देती है। भारतीय जनता पार्टी कहीं पे भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। कांके में लगा कि समरी लाल को अगर हम टिकट देते हैं तो समरी लाल ये सीट नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए पिछले बार 2019 के चुनाव में जीतू चंद्र राम का टिकट काटा गया, तो जीतू चंद्र राम को टिकट दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी को अब डर सताने लगा है कहीं ना कहीं, इसलिए दिग्गज को यहाँ पर उतार रही है। और चुनाव में कैसे सत्ता में इस बार भारतीय जनता पार्टी है वो चाह रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अब देखे होंगे अपने मैनिफेस्टो में लाई है कि हम गोगो दीदी योजना देंगे। मैया सम्मान अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दे रहे हैं, तो गोगो दीदी योजना 2100 रुपये कही है, साल में 2 सिलेंडर जो है वो मुफ्त देने की बात कही है। पहली कैबिनेट में शिवराज सिंह चौहान लगातार ये हर सभा में बोल रहे हैं कि पहली कैबिनेट में अगर झारखंड में भाजपा की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में हम 2 लाख युवाओं को रोजगार जो है वो देंगे। माटी बेटी की लड़ाई इस बार झारखंड की जनता चुनाव लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक मोहरा है। तो रत्नेश, देखिए, रोड शो में किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था की किस तरह से तैयारी की जाती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वहाँ जो बैरिकेडिंग होती है उसके अंदर न चला जाए, इसको लेकर भी काफ़ी सावधानियाँ बरती जाती है। तो किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था में अगर कहा जाए तो क्या तैयारियाँ यहाँ पर करने की बात हो रही है और किस तरह से तैयारी होगी?
देखिए, अभी छठ महापर्व चल रहा है, पूरे देश में छठ का धूम देखने को मिल रहा है और चुनाव भी का मौसम जो है वो झारखंड में चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जितने पुलिसकर्मी था उसका 4 दिन का छुट्टी का मांग किए थे कि 4 दिन का चुनाव आयोग जो है सारे पुलिसकर्मियों को छुट्टी में दे, लेकिन चुनाव आयोग सारे लोगों का छुट्टी जो है वो रद्द कर दी गई। पुलिस प्रशासन के द्वारा छठ को लेकर भी जो है वो तैयारियां चल रही है। वहीं प्रधानमंत्री का रोड शो है तो काफ़ी भाई अहम होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री है। जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में जाते हैं तो इनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होना चाहिए। तो ये तो अपने देश के अंदर, अपने राज्य में, अपने ज़िला में आ रहे हैं रोड शो करने के लिए, तो उनकी सुरक्षा में कोई तरह का चूक ना हो। पुलिस प्रशासन जो है लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रही है। एसपी जी जो है वो कल से राजधानी रांची का जो रातू रोड का इलाका है, ओटीसी से रातू रोड, उसको अपने अंडर में ले लेगी कि किसी भी तरह का प्रधानमंत्री के रोड शो में चूक नहीं हो। जब 2019 का माफ़ कीजिएगा, जब लोकसभा चुनाव हो रहा था कुछ महीना पहले, तो एक आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारकेट पार हुआ था तो एक महिला घुस गई थी, तो उस महिला को हिरासत में ले गया। सिर्फ वो महिला अपना एक फरियाद लेकर नरेंद्र मोदी के पास गई थी, तो एक बड़ी चूक थी रांची पुलिस के लिए। रांची पुलिस जो है वो चीज़ को दोहराना नहीं चाहती है, इसलिए सुरक्षा को लेकर जो है पूरी तरह से जिला प्रशासन हो या फिर एसपी जी के कमांडेंट हो या फिर भाजपा के कार्यकर्ता हों, सारे लोग तैयार है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई भी तरह का चूक ना हो। देखिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी प्रकार चूक ना हो, इसको लेकर कहा जाए पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था तत्पर है और मुस्तैद तो दिखेगी और रणनीति तैयार कर रही है। एक अंतिम सवाल है रत्नेश जी, देखिए अगर रांची में रोड शो है तो जो विधायक हैं यहाँ वर्तमान में, जो उम्मीदवार हैं सीपी सिंह, उनके पक्ष में तो रोड शो जरूर हो रहा है, लेकिन आसपास अगर में जहाँ भी जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, जैसे हटिया हो, कांके हो, तो वहाँ के भी जो प्रत्याशी है उस दिन दौड़ेंगे, उस दिन रहेंगे, क्योंकि अगर रांची में रोड शो हो रहा है तो आसपास भी वहाँ के उम्मीदवारों को बुलाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़े। क्या देखिए, रांची में हो रहा है तो रांची और हटिया जो है कोई दूरी नहीं है। रांची जिला में ही हटिया विधानसभा आता है, तो हटिया के प्रत्याशी नवीन जायसवाल जो है भाजपा के प्रत्याशी, वो जाहिर तौर पे वो रहेंगे, सीपी सिंह रहेंगे। और इन दोनों के पक्ष में जो है कांके साइड हो जाता है, लेकिन कांके के प्रत्याशी का जो है वो अभी अपडेट नहीं आया है। शायद हो सकता है कि वो भी रहे, लेकिन अभी अपडेट नहीं है। हम अपने दर्शक को भी ये कहेंगे, लेकिन हटिया और रांची के जो प्रत्याशी हैं सीपी सिंह और नवीन जायसवाल जो है वो रहेंगे, प्रधानमंत्री के अगल बगल रहेंगे, प्रधानमंत्री बीच में रहेंगे। तो उनके दोनों के पक्ष में, हालांकि रांची लोकसभा में 7 विधानसभा है, तो 7 विधानसभा को किस तरह से भाजपा जो है वो चाहे कि हम 7 विधानसभा में कम से कम 6 विधानसभा जो है वो हम जीत कर आएँ। जरूर जो रत्नेश, निश्चित तौर पे जो प्रधानमंत्री का दौरा है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है और उम्मीदवारों में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है और बीजेपी कार्यकर्ताओं में और लोगों में भी उत्साह नज़र आता है जिस दिन प्रधानमंत्री का रोड शो होता है। दर्शकों, हम बता दें कि 10 नवंबर को प्रधानमंत्री का रांची में रोड शो हो रहा है। भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा की भी तमाम व्यवस्थाएं रहती है, किसी प्रकार से चूक ना हो। दर्शकों, हम आपको लगातार ये अपडेट बताते रहेंगे। रोड शो की तमाम तस्वीरें, प्रधानमंत्री किस तरह से रोड शो कर रहे हैं और लोगों का हुजूम किस तरह से आ रहा है और किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है, ये तमाम तस्वीरों को हम आपको अपडेट कराएंगे, आपको दिखाएंगे। तो इससे खास बात ये आज हम यहाँ पर डिस्कस किए रत्नेश के साथ में कि प्रधानमंत्री का रोड शो अगर होता है तो किस तरह लोग उमड़ पड़ते हैं, किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि चुनावी माहौल है, चुनावी सरगर्मी है, जनसभाएं हो रही है, सभी पार्टियों के द्वारा जनसभा हो रही है, चाहे निर्दलीय हो या बड़ी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, निर्दलीय हो, तमाम लोग पूरी तरह से अपना ताकत पूरी तरह से झोंक चुके हैं। हम लगातार आपको अपडेट दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।